नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, आज जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके पेपर का कंप्लीट करेंगे एनालिसिस विथ आंसर के साथ, जिससे कि आपको अपनी मिलेगी आंसर की और जिनका पेपर अब आने वाले शिफ्ट में होना है उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक मैं क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज की शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन विथ आंसर। सभी के आंसर के साथ हम चर्चा करेंगे, इसीलिए थोड़े लेट हो गए। पहला क्वेश्चन हिंदी में सभी शिफ्ट में गद्यांश पूछा जा रहा है। जिस गद्यांश में कितने क्वेश्चन होते हैं? गद्यांश में 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी गद्यांश पूछा गया था। टोटल 5 क्वेश्चन थे गद्यांश में, और ये जो गद्यांश है वो किस पे सब आया था? भारत की जलवायु से संबंधित कोई गद्यांश पूछा गया था। गद्यांश आपको पता है कि किसी को पता नहीं रहता, वो अपठित गद्यांश होता है। उसमें जो क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित पूछे जाते हैं उनका आंसर देना होता है। ये 5 में से 5 नंबर आपके पक्के हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम पर्यायवाची। पर्यायवाची से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन भी मिल चुके। पहला पूछा गया था फूल के पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फूल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? कुसुम, पुष्प, प्रसून, इस प्रकार पर्यायवाची होते हैं। जो इनसे अलग था वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था परोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित, जो दिखाई नहीं देता वो होता है परोक्ष। और परोक्ष अगर विलोम पूछता तो क्या होता है? प्रत्यक्ष। अगले एक पूछा गया था इस शिफ्ट में समानार्थी शब्द। समानार्थी और पर्यायवाची लगभग लगभग एक ही होते हैं। समानार्थी पूछा गया था। जल का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का समानार्थी शब्द नहीं है? जल के समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? नीर, अम्बु, तोय, पानी, ऐसे जल के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये पूछे गए थे। अगले हम बात करते हैं इस शिफ्ट में भी 2 मुहावरे पूछे गए थे। किसी शिफ्ट में मुहावरे 2 और एक लोकोक्ति भी पूछी जा रही है। इसमें केवल 2 मुहावरे पूछे गए थे। मुहावरा कौन सा? एक तो मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना मतलब मीठी 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 बातें करके किसी को अपनी बातों में उलझाना, वो मखमली जूते मारना। नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना, कोई आपको कुछ बोल रहा है, अरे इधर आ, आपको पता है मुझे बुला रहा है फिर भी आप उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब देख कर भी अनदेखा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तत्सम तद्भव से इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग किसी न किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा गया था कि दूध का तत्सम शब्द क्या होगा? दूध का तत्सम शब्द क्या होगा? दूध का तत्सम शब्द होता है दुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलोम शब्द पूछे गए थे इस शिफ्ट में 2। पहला विलोम शब्द पूछा गया था बेशरम का विलोम क्या होगा? बेशरम का विलोम होगा शरम। और अगला पूछा गया था उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का विलोम होता है अधम। क्या होता है? उत्तम का विलोम होता है अधम। अगला रिक्त स्थान से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें एक क्वेश्चन का पता चल पाया है कि वो समानार्थी शब्द पूछा गया था। किसका पूछा गया था ये पता नहीं, लेकिन एक समानार्थी शब्द, दूसरा कोई व्याकरण से संबंधित ही था। वाक्य शुद्धि से संबंधित टोटल 3 वाक्य दिए गए थे। उनमें पहला वाक्य था तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो। तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान होगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो शब्दों, ये गलत है, रिपीट हो गया। अगला पूछा गया था जैसा बीज बोओगे उसी को काटोगे। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसी प्रकार जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका शब्द शुद्ध वाक्य क्या होगा? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वर्तनी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी शिफ्ट में, एक, किसी में 2 पूछे जा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था तिथि। तिथि दिया हुआ था, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तिथि का शुद्ध रूप तो होगा तिथि। दोनों मात्रा छोटी, ती पर भी छोटी और थी पर भी छोटी मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शब्द पूछा गया था, वाक्य देकर एक शब्द, वो एक ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था? जो इंद्रियों से परे हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अगोचर। जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगोचर होगा। अब हम बात करते हैं जीके जीएस से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। जड़त्व का नियम से संबंधित कोई क्वेश्चन था।
जड़त्व के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन गति के नियम में जो पहला नियम होता है, न्यूटन की गति का पहला नियम किसका नियम है? जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम दो प्रकार के होते हैं, स्थिर अवस्था जड़त्व का नियम और गतित अवस्था जड़त्व का नाम। स्थिर अवस्था जड़त्व का नियम और गतित अवस्था जड़त्व का नियम। स्थिर अवस्था का नियम का उदाहरण अगर एग्जाम्पल पूछा गया था, कोई वस्तु यदि स्थिर है, वो अचानक अगर गति करने लगती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। और गतित अवस्था जड़त्व का नियम, जैसे हम बस में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और हम सारे के सारे अगर सीट बेल्ट नहीं है तो कहाँ गिरते? आगे जाके गिर जाते हैं। वो गतित अवस्था जड़त्व का नियम। ऐसे कुछ स्टेटमेंट देके ये नियम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब किया था? 326 बीसी में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये अनुच्छेद से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित था। प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से अगर पूरा पूछा गया था 19 में 1 2 3 तो अनुच्छेद 19 1 से संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? वो अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन था, भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो किस प्रधानमंत्री को? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिसी नृत्य किनसे संबंधित है? ओडिसी नृत्य किनके लिए किया जाता है? किनसे संबंधित है? ये किसके लिए किया जाता है? कृष्ण भगवान के लिए। और ये क्वेश्चन शायद 21 तारीख को, जब ये 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कृष्ण भगवान से संबंधित है या कृष्ण भगवान को समर्पित है? कौन सा नृत्य है? ओडिसी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था लता मंगेशकर, दूसरा ऑप्शन था भूपेन हजारिका, तीसरा ऑप्शन था ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन था ए और बी दोनों ही नहीं। तो ये लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका दोनों को ही भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? मिजोरम की है। अगर अगली शिफ्ट में पूछे कितनी है मिजोरम की साक्षरता दर? 91 पॉइंट लगभग 34 है। 91.34% मिजोरम की साक्षरता दर है पूर्वोत्तर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नवजोत कौर का संबंध किस खेल से है? नवजोत कौर का संबंध किस खेल से है? तो वो खेल कौन सा है? हॉकी। नवजोत कौर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगर ये क्वेश्चन था, परिवहन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक, तो कौन सा क्षेत्र के अंदर आता है? परिवहन जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। परिवहन किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसुरी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ओसुरी पर्व कहाँ मनाया जाता है? ओसुरी पर्व अंडमान एंड निकोबार में मनाया जाता है। अगर दोनों हैं तो अंडमान निकोबार, अगर एक होगा तो क्या होगा? निकोबार। विशेषतः ये कहाँ मनाया जाता है? निकोबार में मनाया जाता है। अगला, कोई एयरपोर्ट से संबंधित आयात निर्यात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से। अगर आपको अब पूछे हमारा जो ब्लड प्रेशर जो है, रक्त दाब जो है, वो किससे मापा जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर से। किससे? स्पिग्नोमेनोमीटर से। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो डेफिनेटली किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये आपको याद करना है। ब्लड प्रेशर, हमारा रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर से। इसमें पूछा गया था हृदय की धड़कन किससे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पूछा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 20 या 21 तारीख को लगभग पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। अब हम बात करते हैं जी की बात कर ली, जी के जीएस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं रीजनिंग और मैथ की। मैथ में प्रतिशत से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो सभी को आता है। मैथ में प्रतिशत से बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिशत से। ऊपर पर क्वेश्चन इस प्रकार का था, किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, किसी विद्यालय में 500 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या कुछ दे रखी है, तो लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था, बिल्कुल हल हुआ क्वेश्चन। अगला समय कार्य मजदूरी से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार के थे, डाटा इधर उधर हो सकते। जैसे पहला क्वेश्चन था ए बी से 2 गुणा कार्य कुशल है, ए बी से 2 गुणा कार्य कुशल है, यदि ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इस प्रकार का क्वेश्चन था समय कार्य का। दूसरा क्वेश्चन था ए किसी कार्य के 1/3 भाग, ए किसी काम के 1/3 भाग को यदि 18 दिन में पूरा करता है तो 10 दिन में वे उस काम के कितना प्रतिशत भाग पूरा कर लेगा? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था समय कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन नहीं मिल पाए, बता रहे थे कि नॉर्मल क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं हम साझा से। एक क्वेश्चन था, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन थे। वी बोर्ड मास अगर आपको पता है तो सरलीकरण गलत होने का कोई चांस भी नहीं है। वी बी ओ डी एम ए इसी क्रम में आपको करना है। ये ब्रैकेट ओप का मतलब गुणा, डी का मतलब डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का मतलब एड, एस का मतलब सब्सट्रैक्ट, माइनस प्लस गुणा भाग कोष्टक सबसे पहले छोटा बड़ा मजला इस प्रकार के। और अगर ये ओप का मतलब का और ये बड़ा और ये सरलीकरण से संबंधित पूछा गया था। अगली बात करते हैं हम साधारण ब्याज से। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल नॉर्मल पूछा गया था। चक्रवर्ती ब्याज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार का क्वेश्चन था? उसमें दर 40% दर दी गई थी, वो कैसी थी? अर्धवार्षिक हाफ ईयरली दर दी गई थी। और सीआई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा था 360 रुपये। यदि एक वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 360 रुपये और दर अर्धवार्षिक गणना की जाती है तो मूलधन क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय चाल दूरी से। समय चाल दूरी से इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार का क्वेश्चन था? यदि ए से बी तक जाने में 28 घंटे लगते हैं, यदि ए से बी तक की दूरी तय करने में 28 घंटे लगते हैं, उस दूरी का 2/5 भाग कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, तो ए से बी के मध्य दूरी कितनी है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अनुपात समानुपात से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो ये था, जो अनुपात समानुपात अगर आप पढ़ते हो तो पहले ही दिन यही पढ़ते हो। ए अनुपात बी का यदि मान 1:2 है, बी अनुपात सी का मान 3:4 है, तो सी अनुपात डी का मान ये दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा? ए अनुपात बी का मान दे रखा है 1:2, बी अनुपात सी का मान दे रखा है 3:4 और सी अनुपात डी का मान दे रखा है 4:5। यहाँ 4:5 लिख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। जहाँ खाली जगह जिसके नज़दीक है उसमें ये लिखते हैं, आपको पता है ये लिख देंगे। यहाँ खाली जगह तो 4 है, इधर खाली जगह नज़दीक है 3, इधर खाली जगह के नज़दीक क्या है? इधर ये 4 नज़दीक है, फिर 4 ये होगा, इन सभी को वो अनुपात आ जाएगा। यही पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन पता नहीं चल पाया। मिश्रण से इस शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगली बात करते हैं बट्टा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन जो होता है उसमें 3 बट्टा दिए गए थे और वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया था। किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि 1000 रुपये, उस पर 10%, 15%, 16% की 3 क्रमिक छूट दी जाएगी तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन था। दूसरा समतुल्य बट्टा, जैसे 10%, 20%, 30%, 40% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? उसमें समतुल्य बट्टा 4 दे रखे थे। अब तक की शिफ्ट में 3 दे रखे थे, इस शिफ्ट में टोटल 4 बट्टा देके उसका समतुल्य बट्टा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लाभ हानि से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। और आयत से संबंधित एक क्वेश्चन था, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, परिमाप दे रखी थी, लंबाई भी
दे रखा था, उसका परिमाप भी दे रखा था, आपको चौड़ाई ज्ञात करके ये क्षेत्रफल बताना था। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग में यही रेशियो रह रहा है वर्बल नॉन वर्बल का, या किसी शिफ्ट में 16-4, किसी शिफ्ट में 17-3। इस शिफ्ट में रहा था 16-4। नॉन वर्बल के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सा क्वेश्चन? इस शिफ्ट में आकृतियों की गणना से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आकृति पूर्ण करना से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया, छुपी आकृति पता करना भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन कागज मोड़ना काटना से पूछा गया था। एक क्वेश्चन अगली आकृति क्या होगी, ये क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे गए थे। अब बात करते हैं हम वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग में सीरीज से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था उसमें क्यूब से रिलेटेड था, जैसे 1 दे रखा है, 8 दे रखा है, 27, इस प्रकार से क्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस से रिलेटेड था। डिफरेंस जैसे बात करूं 1, 5, 7 इस प्रकार का क्वेश्चन था, उसमें डिफरेंस था जो बीच की जो संख्या छोड़ के आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एल्फाबेटिकल सीरीज से। एक क्वेश्चन पूछा गया था अंग्रेजी वर्णमाला से, और रिपीटेड सीरीज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोनों हर एक शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस शिफ्ट में डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। कई शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन डाइस से पूछे जाते हैं। इस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगला डिक्शनरी से, इंग्लिश डिक्शनरी से शब्द पूछा गया था। शब्दों का तार्किक क्रम क्या होगा इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट से इस शिफ्ट में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों के दोनों क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड थे। दोनों के दोनों क्वेश्चन 8-8 व्यक्ति थे। एक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था उसमें 8 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे थे, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठा था। तो राम के दायां, राम के बायां, राम से बायां दूसरा कौन सा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था। ये मान सकते हैं कि क्वेश्चन नॉर्मल थे, लेकिन इसमें टाइम खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कथन निष्कर्ष वाला वो एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। और ब्लड रिलेशन से इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दूसरा क्वेश्चन होता है तो वहीं फिट हो रहा है। A@B का मतलब ये है, A#B का मतलब $, इसका मतलब ये है, तो फलाना फलाना क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस शिफ्ट में ये नहीं पूछा गया था। इस शिफ्ट में पूछा गया था, अलग ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक परिवार में कुछ सदस्य, यदि एक परिवार में कुछ सदस्य A B की बहन है, A B की ननद है, इस प्रकार क्वेश्चन देके उस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी, ये पूछा गया था। आपको पूरा पूरा क्वेश्चन सोल्व कर ले, महिला सदस्य जो की संख्या बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछा गया था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पूछा गया था, और इसमें टोटल दूरी पूछी गई, ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, हर एक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों में मान सकता हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, टाइम लगने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी से, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो शायद अजंता एलोरा की गुफाओं से संबंधित है। यदि अजंता की एलोरा गुफाएं यहाँ है तो समानुपात फलानी गुफाएं कहाँ होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। इस शिफ्ट में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीनों के तीनों अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। ये थे भाई आज की शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप आंसर की भी मिला सकते हैं। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में अगर पेपर है तो आपको पेपर होते ही तुरंत करना क्या है, जो स्क्रीन पे ये आपके जो नीचे नंबर चल रहे हैं 98751881, इस पे जैसे ही आपका पेपर हो, जो जो क्वेश्चन आपको याद रहे वो क्वेश्चन मुझे कॉल या मैसेज करके बताने आए थे, ताकि हम जैसे आपकी शिफ्ट पूरी हो उसके 1 घंटे के भीतर पूरे का पूरे क्वेश्चन कलेक्ट करके उसके विथ आंसर 100% सही आंसर के साथ आपके सामने हाजिर हो सके, जिससे कि जिनका पेपर इस शिफ्ट में था उनको तो मिल जाएगी आंसर की, और जिनका पेपर आने वाली शिफ्ट में होना है या फिर आने वाली भर्ती में होना है, तो ये पता चल जाता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको करना क्या है, वो क्वेश्चन भेज देना है। चलिए आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।